महाराष्ट्र की कंपनी पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी लोगों को हेल्थ भी देगी अच्छी और पैसा भी देगी। सर आपने देखा होगा सर, और हमारा जो डिस्कशन है वो 24 या 25 कंट्री में सनेज का बिजनेस स्टार्ट होगा 2023 से पहले। सर बहुत सारे लोग आते हैं, जीते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बस पूरी जिंदगी परिवार को भी खुश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 60 साल लगाते और बीबी को, बच्चों को, माँ बाप को खुश करते। उनको लगता है हो गया। आपके जिंदगी में सब कुछ सेट था, फिर भी आपने सनेज क्यों लिया? आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे, खुद का जिंदगी जी सकते थे। वाई, क्यों ये पंगा लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोजीशन पे। यस सर, एक्चुअली सर का सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। माय डियर, दिल से आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये सफर और ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि सर ने बोला मैंने जॉब की जिंदगी भी देखी है। यहाँ पर कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे तो जॉब में भी रहे होंगे, तो मैंने जॉब की जिंदगी भी जी है, ट्रेडिशनल बिजनेस की भी जिंदगी मैंने जी है, और डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा सारा अनुभव 15 साल का भी ये भी मैंने देखा है। इसलिए मैं आपको एक बात आज यहाँ से बोल रहा हूँ कि मेरे हर स्पीच में डायस पर से आपने देखा होगा कि सनेज कंपनी को लॉन्चिंग किसी और कंपनी को देख के 2016 में इस कंपनी को हमने मार्केट में लाए, बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंटली सनेज मार्केट में आए, ये भी नहीं। तो पूरे प्री प्लानिंग के साथ में हमने मार्केट में एंट्री ली है 2016 में। अभी ये क्यों ली, मतलब सर का सवाल है कि ये क्यों की? कोई भी कुछ भी करना जिंदगी में मेरे लिए खुद के परिवार के लिए करना होता तो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी सकता था, लेकिन आज एक कंपनी का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिसमें गवर्नमेंट है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, या सब जो भी है सब है बनाना, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल लास्ट का जो होता है उंगली ना, वो कंपनी पर आएगा, और ये सब लेके आना है मार्केट में। तो ये वो पहले दिन भी पता था कि क्या है, लेकिन आना इसलिए था कि माय डियर, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता या और कुछ भी करता तो वहाँ पर मैं खुद और अपने 2-4 एम्प्लॉय साथ में होते, उनको बड़ा कर सकता था या उनको सैलरी दे सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं जहाँ से मेरा परिवार और मेरे साथ लोग बड़े हो और मेरा देश सेवा भी मुझसे हो। मैं देश के लिए भी कुछ करना चाहूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, ऐसे फील्ड में आना है। तो जब 15 साल पहले इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात हुई, मैंने जो स्टडी देखा सर, ये दुनिया की वर्ल्ड वाइड ऐसी एक फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ से हम औरों के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। कोई और फील्ड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, वो इंडिविजुअली फाइट करेगा। आप पॉलिटिशियन में जाओ तो इंडिविजुअली बड़े होंगे, हम ट्रेडिशनल में जाएंगे इंडिविजुअली बड़े होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी फील्ड है कि जिसमें से हम एक सर्वसामान्य व्यक्ति को, कुछ भी जिंदगी में उसके पास नहीं है, सपने बड़े हैं, तो उसे हम वो सपना दे सकते। ये वो इंडस्ट्री है माय डियर। ग्रेट। और इस इंडस्ट्री में ये कंपनी लाना या सब बातों जो करना है, तो अमोल सर या हमारे लीडर्स के स्पीच में से हरदम आता है कि 3-4 प्रोडक्ट से हमने कंपनी को स्टार्ट किया था सर। ऐसे प्रोडक्ट थे कि अमोल सर का स्पीच भी बहुत अच्छा था, मैं सुन रहा था सर। अमोल सर बोल रहे थे कि सर हे विकून मर्सिडीज घेतलेत का तुम्ही? ऐसे हमारे प्रोडक्ट थे कि जो प्रोडक्ट मार्केट में 1000 कंपनी बेच रही थी, 1000 कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में वैसे थे, हमारे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन माय डियर, जब स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट 0 से होता है। और आपको मैं बोलूं सर, रियल मार्केट में बिजनेस के लिए आई है या पैसा छाप के कुछ 6 महीने बाद निकलने के लिए? शुरुआत 3-4 प्रोडक्ट से करना, और यहाँ तक का सफर आप देख रहे हैं। मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। दुबई के स्पीच में और कई स्पीच में मैंने बोला था कि सर 3 से लेके प्लेन तक हम लोग बेचेंगे, डेफिनेटली बेचेंगे। और ये लोग हंसते थे और लोग बोलते थे कि अरे यार ये अभी कुछ बड़ी फेंकने वाली। लेकिन जब भी ये बात हमने की, जब भी हमने डिसीजन लिए सर, मैं बोल सकता हूँ, और आप भी बहुत नजदीक से मुझे देख के आपने कि आधा घंटे में, 1 घंटे में मेरे लिए ऐसे कुछ डिसीजन थे, ऐसे कुछ डिसीजन थे कि यार ये डिसीजन ले लिया तो कल क्या हो। लेकिन मेरे हर निर्णय के साथ एक ही आंखों के सामने होता था
वो इस कंपनी का होता है। आज तक मेरी फैमिली का बर्थडे मैंने इस कंपनी के डैश पर या कंपनी के ऑफिस में नहीं मनाया। मेरा फैमिली आज भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली से पहले मैं केयर करता हूँ इस सनेज फैमिली की, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। और जब इस कंपनी को मार्केट में लाए तो एक से एक ही मकसद है, एक ही ड्रीम है कि ये जो है ये अभी स्टार्टअप है 2022 हमारा, और बहुत बड़े चैलेंज है सर। शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि आना किस लिए है, तो फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मेरे हर स्पीच में बोलता हूँ मैं। ये आज हम जो कारवा देख रहे हैं तो हमारा स्टार्टअप है। आपको बोलता हूँ ऐसे कुछ स्टेट है, ऐसे कुछ एरियाज़ है जहाँ पर 10,000 50,000 इनकम के लिए, पैसे के लिए लोग स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे कुछ वर्ग है जहाँ पर एक वक्त तक खाना भी नहीं मिलता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि हम आज किसी को ब्रेड बटर देंगे, आज किसी को खाना देंगे, तो कल उसे और भूख लगेगी, वो कल और हमारे पास में मांगने के लिए आएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना ब्रेड बटर बनाने की मशीन ही उसे दे दें कि बात ही खत्म हो जाए। फिर माइंड में चला ये प्लान और ये कंपनी, इस कंपनी से वो आने के बाद अपने हर ड्रीम को कंप्लीट कर सकता है। ये हमने डिसीजन लिया और निर्णय ये किए सर कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरे भारत में आप लोगों के मेहनत से, अशोक सर और हमारी पूरी टीम डायनामिक लीडर आप लोगों के साथ में भारतवर्ष में आर्थिक क्रांति लाना है। पहले दिन मेरा कदम सही है, रॉन्ग है, राइट है, मुझे पता नहीं था माय डियर, लेकिन कदम मैंने रखा। क्योंकि जब गांधी जी भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, महात्मा जी भी जब निकले थे, तो पता नहीं था उस कदम के साथ में कितने कदम आने वाले, कितने कदम जुड़ने वाले, लेकिन वो निकले। जब भगत सिंह राजगुरु फांसी पर झूले तो उन्हें नहीं पता था कि मरने के बाद देश में क्या क्रांति होगी, लेकिन वो झूले क्योंकि देश को आज़ादी उस टाइम में चाहिए थी। आज देश की आज़ादी है, लेकिन हम फाइनेंस फ्रीडम में नहीं है, हम आर्थिक आज़ादी में नहीं है। आज भी आपका बेटा उंगली रखे और आपको परचेस करके उसे दे सके, वो ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सनेज वो 3 साल में आपको दे सकती है, ये मेरा वादा है। ग्रेट 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 सर। जब हम लोग, मुझे लगता है 6-6.5 साल पहले मिले थे, बराबर ना? 6, हाँ। तो शायद कुछ नहीं था दिखाने के लिए, ना गाड़ी थी, ना करोड़पति थे, ना चेक्स थे, ना कुछ प्रोफाइल था। लेकिन आज की तारीख में बड़ा टर्नओवर हुआ, ऑलमोस्ट 20-25 लोगों ने 1 करोड़ प्लस इनकम कमाया, ऑलमोस्ट 600-700 लोगों ने कार परचेस लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन टूर आपने दी। आज की तारीख में बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं एक दूसरे को देखकर, लेकिन जब शुरुआत तो बहुत ईजी है, लेकिन बीच में सब कुछ रिजेक्शन आता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, चैलेंजेस आते हैं और फिर लोग गिव अप कर देते। मतलब जब तक आने लगेगा तो गिव अप कर देते। तो आपके ज़िंदगी में ऐसा सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज था सनेज को यहाँ तक लाने के लिए, और वो चैलेंज में से आपने आपको किस तरह से मेंटर रखा और वहाँ से कैसे निकले आप? हो सकता है सर ने जो फेस किया है वो अगर हम सुनते हैं तो यार सर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो आप तो मर्सिडीज तो चिल्लर है, राइट और रॉन्ग? हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे चैलेंज, जितने बड़े बड़े चैलेंज सॉल्व करता है उतनी बड़े बड़े अचीवमेंट उसको मिलती है। यस, एक्चुअली जब इस कंपनी का निर्माण हुआ सर, चैलेंज हर कदम पर आए मुझे। पहला सवाल था कि मैनेजमेंट का अनुभव नहीं, लोग बोलते थे, मार्केट बोलते थे कि यार मैनेजमेंट का अनुभव नहीं, ये कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, बिजनेस आएगा, धंधा आएगा मार्केट से, लेकिन मैनेजमेंट का यहाँ पर कोई स्किल नहीं दिख रहा है, कंपनी का बड़ा कोई प्रोफाइल नहीं है। मतलब लोगों को आपको ट्रस्ट देना था, मतलब जो आपको दिखता था वो लोग नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। तो एक्चुअली माय डियर, मैं सबको दिल से बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर हमारे पास में बड़े सपने या बड़ा विजन है तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आए हैं विजन के साथ में। विजन क्या है हमारा? तो विजन एक ही है, आर्थिक क्रांति लाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करना। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पहले दिन से मेरे स्पीच से मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और आज खेती कहाँ पर है और ये सब सिचुएशन हम देख रहे हैं। बेचना हमारा मकसद नहीं है। एक्चुअली सर, इतने कुछ चैलेंज आए
मतलब एक वक्त था 2017 का जब हम मिले थे, उससे 1 महीना पहले की बात मैं बोलूँगा आज। वो चैलेंज मेरे लिए ये था कि मार्केट बोलना चालू हो गया था, लोग बोलने चालू हो गए थे कि यार अभी सनेज कंपनी को लॉक लगेगा। और वो किस्सा मैं आपको थोड़ा फ्रेंडली बोलना चाहूँगा, अभी हम बैठे ये सवाल हुआ तो सर एक्चुअली जब हमारा मोमेंट हुआ बाहर निकले तो कुछ एम्प्लॉय डिस्प्यूट हुए, एम्प्लॉय निकले बाहर। हमारा ऑफिस था वाल्लेकरवाड़ी में, तो शाम के 6 बजे थे। मेरे पास में चैलेंज था कि है वो लीडर कैसे स्टे करना, रुकाना, नए बिजनेस को कैसे लाना और इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को कैसे फेस करना। ओनली मैन, सिंगल पर्सन में बैठा था और हर तरफ से चैलेंज थे। और जब फैमिली में मेरा और मेरे मिसेस का फैमिली में हम डिस्कस किए तो फैमिली बोले कि इतना चैलेंज में मत पड़ना। लेकिन मैं हरदम बोलता हूँ कि दुनिया का कोई ब्रांड अगर बना होगा ना, वो ब्रांड कब बनता है जब आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं देते। तो मैं भगवान के सामने बैठा उस वक्त सर, और मंदिर के सामने घर में बैठ के भगवान को बोला कि देख भगवान, ये जो आज परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति तूने ही क्रिएट की है। मैं चैलेंज के साथ में भगवान को बोल रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति बनी है, ये जो सिचुएशन बनी है, ये तूने ही बनाई है। और मुझे 100% गारंटी भी है कि इस परिस्थिति को लांग कर आगे जाने की ताकत भी तू भी देगा, इसलिए मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो मेरे ऐसे कुछ डिसीजन जिंदगी में रहे कि जब मैं लेना पॉसिबल नहीं होता था तो मैं भगवान और स्पिरिचुअल में निकल जाता था कि ऐसे आंसर, और दूसरे दिन ऐसे सॉल्यूशन आते थे कि यार। इसलिए मैं हरदम बोलूँगा कि ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन कोरोना के टाइम पर बोलूँगा। आज हमारा स्टाफ यहाँ पर आए, आप लोगों ने सम्मान किया, ये अपनी बैक टीम है, कंपनी की नहीं, हमारी बैक टीम है। दोस्तों, कोरोना के टाइम पर कोई पे आउट किसी का लेट नहीं हुआ। पूरी दुनिया बनती, फ्लाइट बनते, ट्रेन बनती, बस बनती, यहाँ तक कि अपने एरिया के, अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर हम लोग नहीं आ सकते थे। उस टाइम में हमने किसी का पे आउट या किसी का प्रोडक्ट की सर्विस कम नहीं होने दी। लेकिन सर, आपको पहली बार इस डायस में बोलता हूँ कि हमारे स्टाफ ने उस टाइम में सिर्फ 10% सॅलरी ली। सर, आमचं घर चालतं तेवढी सॅलरी द्या, पण आपल्याला काम करायचं। तो ये जो स्टाफ आए ना डायस पर, इन्होंने उस टाइम में 3 महीने सैलरी 10% ली, जो घर का गुजारा हो सकता है। दोस्तों, अभी जीएसटी का जितना हमारा काम होता है ना लीगल का, वो प्रियंका मैम, अस्मिता मैम कहती है। अभी अस्मिता मैडम का डिलीवरी हुआ, 2 दिन के बाद में जीएसटी का वर्किंग हमारा बहुत अर्जेंट था, तो मैडम का डिलीवरी हुआ। लेकिन सेकंड डे मैडम ने घर से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इमीडिएट उस काम को कंप्लीट किया 1 डे। दोस्तों, ऐसे कुछ हमने लोग जोड़े हैं, अपना स्टाफ या अपने वेयर हाउस में जो काम करते हैं। समझो आपने प्रताप सर को सुना, अपने रोहित को अगर देखते हैं तो ये लोग 12 बजे भी कॉल जाएंगे ना तो ये उठ कर आएंगे, ये कभी आंसर नहीं देगा एज एन एम्प्लॉय करके। या आपने सुप्रिया मैडम को भी देखा होगा कि 12 बजे भी कॉल जाए तो वो कॉल रिसीव होता है और वो सर्विस मिलती है। प्रियंका मैडम हो या अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, तो सर ये जोड़ने में मुझे जो तकलीफ हुई ना, ये बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जिंदगी में बड़ा अगर कुछ करना है ना तो तकलीफें तो आएगी, मुश्किलें तो आएगी। सिंपल अगर किसी को इजी मिल जाता तो क्या ये महत्व होता डायस पर आने के, बैठ के बात करने की? नहीं माय डियर। तो ऐसा कुछ हमने देखा है उस दुनिया में। और सेकंड, जब मैंने स्टार्ट 2016-17 में की थी तो लोग बोलते थे कि सर कंपनी अच्छी होने के लिए क्या क्या चाहिए, कंपनी में, कंपनी बड़ी बनने के लिए कंपनी में क्या क्या चाहिए। तो लोग बोलते थे सर प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, प्लान अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए। तो ये सब होने के बाद मैं बोलता था वो मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर होते हैं ना, तो इनकी नीतिमत्ता और नैतिकता भी अच्छी चाहिए, वो ऐड करो, उसके सिवाय होगा ही नहीं कुछ। आपको बोलूँगा, पिछले कुछ महीनों से पहले एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर मैं सैलरी बेस पर काम किया मैंने। आपको अचंभित लगेगा, लेकिन आपका कोई पे आउट डिले नहीं हुआ। यहाँ तक कि गाड़ी का डीजल भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मैंने किए।
लेकिन आपका सिंगल 100 रुपीज़ का पे आउट कभी डिले नहीं हुआ। सेल्फ हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन कंपनी आप देख रहे हो, ये बनाने के लिए महाराष्ट्र की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। ये एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसके इन हाउस में कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आज 100+ हमारी शॉपीज़ है, वहाँ पर टोटल स्टॉक का प्रोडक्ट आप देख लो, वेयर हाउस में स्टॉक आप देख लो, और मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले वो जो भी स्टॉक हमें रखना पड़ता है, मतलब सर मैं गारंटी देता हूँ महाराष्ट्र की ओनली वन कंपनियां सनेज जो ये कर सकती है, और भारत के कुछ टॉप क्वालिटीज और टॉप कंपनी में एक कंपनी अपनी सनेज। ग्रेट 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 सर। सर कंपनी का प्रोफाइल बना, बहुत बड़े बड़े टाइप भी हमारे साथ आए, बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगाए, उसके बाद प्रोडक्ट के डेमो होते, रिजल्ट से, पे आउट से, सब बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, सिस्टम दे रहे, टूल्स दे रहे। लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, बहुत सारे ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले से ही गाइडलाइन लॉ चल रहा था, तो टैक्सेस हो, जीएसटी हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, उसके जो भी गवर्नमेंट जो बोलता है उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं क्या? यस, सर का सवाल आप लोगों को इस सवाल से बहुत अच्छा क्लियर होगा। देखो दोस्तों, मेरे आंखों के सामने कुछ कंपनी को चैलेंज आए डायरेक्ट सेलिंग में, और मैं हरदम बोलता हूं कि हम दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ में हम कभी फाइट नहीं कर सकते और ना ही करना है। इसलिए पहले दिन से सनेज 2016 से कंपनी का सर स्पेशल सीए, कंपनी के लीगल एडवोकेट की डिपार्टमेंट, ये हमने पहले दिन से रखे, क्योंकि पहले दिन से माइंड में है कि प्रोडक्ट की सर्विस, पे आउट सर्विसेज या ऑफिसेस जो भी है, सैलरी से लेके सब होने के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली उसी महीने में हमें क्या करना है, तो लीगल कंप्लीट करना है, क्योंकि उसे चैलेंज नहीं लेना है। माय डियर, कुछ कंपनी 500 करोड़ की कंपनी टर्नओवर करी महाराष्ट्र में, लेकिन 500 करोड़ करने के बाद भी उस कंपनी को फिनिश होना पड़ा बिकॉज जीएसटी, उस टाइम में वैट था, वैट और टीडीएस प्रॉब्लम उन्होंने नहीं कंप्लीट किया, इसकी वजह से। तो पहले दिन से हमने ये देखा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो भी बैठे ना, हम सर्वसामान्य फैमिली से हैं, कोई करोड़पति जनरेशन से यहाँ पर बैठा मुझे नहीं लगता है। और जो आपने विश्वास रखा है ना 2016 से, एक ही मन में और एक ही माइंड में है कि विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। इसलिए इतने प्रामाणिकता से काम करना है कि आपको बोलता हूँ कि पिछले 3 महीने पहले सर, बरोबर ना, 3 महीने पहले हमारा जीएसटी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कंपनी को मिला, सनेज को, कि ये कंप्लीटली हर महीने जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने वाली डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी। और जो हमारे सीए हैं, तो उन्होंने बोला सर कम से कम ये महाराष्ट्र की एकमेव कंपनी होगी जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है, ये किसी को नहीं मिला। तो टीडीएस हो, यहाँ तक कि जीएसटी हो या लीगल का बाकी का भी हो। दूसरा मैं आपको बोलूँ कि हमने महाराष्ट्र के बाहर, जैसे कि गोवा में लॉन्च किए या आंध्र प्रदेश में भी हमने लॉन्च किए, तो गोवा में जाने से पहले हमने गोवा गवर्नमेंट से पहले एग्रीमेंट बनाए, स्टेट एग्रीमेंट होता है। आंध्र प्रदेश में जाने से पहले आंध्र गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट बना। तो इतना प्रॉपर काम चलता है। आप कहीं पर भी हमारा शॉप रहेगा, कहीं पर भी हमारा लॉन्चिंग रहेगा अदर स्टेट में, तो पहले वहां पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो होगी, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ, गवर्नमेंट के साथ वहां पर हमारा एग्रीमेंट होगा। अनलीगल कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये मेरा भारत है, अपना भारत है, अपना देश है। और जो जीएसटी का पेमेंट जाता है और जो टीडीएस या जो भी हम लीगल टाइम टू टाइम पे करते हैं ना, इससे क्या होता है पता है, तो अपना देश सक्षम होता है। यह एक देश सेवा हमारी हो रही है। तो कभी गवर्नमेंट का पैसा हम खाएंगे नहीं, चुराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी और हमारी मेहनत से हमें आगे जाना है। तो लीगल, मैं गारंटी देता हूं, आप लोगों को विश्वास या कोई सवाल भी करे ना, तो आप आंसर दो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी इतना लीगलाइजेशन में कभी स्ट्रांगली नहीं होती है। अपनी तो एक स्टार्टअप कंपनी है, शुरुआत है सर 2022 की, फिर भी हमने लीगल को प्रॉपर हैंडल और मैनेज किया है। ग्रेट 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 ग्रेट। नेक्स्ट जो भी सवाल है सर, थोड़ा टफ है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस देने वाले हैं, बराबर ना सर? आफ्टर यू
नो मॅटर कब हमें एक्झिट होणं है ना. लई लोक डेंजर असतात. मला पण म्हणले सर एज्युकेशन सिस्टम बाद में कोण सांभाळले का, अशोक सर मेले तर नंतर काय तुमचं. लोक लई येडे असतात आहे ना. तर काय, कारण की येणाऱ्या काही वर्षात आपल्या ॲब्सेंटमध्ये पण आपली पुढली जनरेशन सनेजला कसं स्प्रेड करू शकते. एरवी डेंजर क्वेश्चन ना. एक्चुअली सर का सवाल बहुत अच्छा है कि सर ये सब कारवा तो बनेगा, ये सब माहौल बनेगा, लेकिन इस दुनिया में हम न होने के बाद क्या होगा. तो माय डियर आपको मैं क्लियर करता हूँ कि बहुत जल्द, मतलब जैसे कि अभी हर सर्विस हम ऑनलाइन, हर सर्विस इस तरह से बना रहे कि जहाँ इंडिविजुअली कोई पर्सन की ज़रूरत ना पड़े. नेक्स्ट एज एन फॉलो हम जो कर रहे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है. और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इस कंपनी के डायरेक्टर या मालिक हम लोग नहीं है, या हम नहीं हैं. हम सिर्फ ही ट्रस्ट के एक ट्रस्टी है. ये जनरेशन टू जनरेशन ये कंपनी कैसे चलेगी, तो सिस्टम के बदौलत. आज ये सर महीने में कम से कम 25 दिन ऑफिस में मैं नहीं होता हूँ, फिर भी सर्विस मिलती है कि नहीं. 25 दिन में नहीं अवेलेबल. हाँ, पेमेंट तो सर नहीं देते, प्रोडक्ट भी सर देते नहीं, वॉलेट भी. यहाँ पर काम होता है पूरे सिस्टम के साथ में. और आने वाले 2025 तक ये कंपनी इतनी सिस्टमेटिक बनेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कहाँ से क्या हो रहा है, कि कोई बंदा यहाँ पर पर्सन काम नहीं करेगा. और सेकंड, कल जनरेशन टू जनरेशन ये चलना चाहिए. इसकी पावरफुल प्लानिंग मिस्टर सचिन सामंत सर, फाइटर अशोक सर और मैं, हम लोग इतनी मेहनत से ये सब कुछ बना रहे हैं. क्योंकि आप जो 40 साल की कंपनी देख रहे हैं ना दोस्तों, वो भी एक इंसान है ओनर, और हम भी एक इंसान है. उनके पास भी दिमाग है, हमारे पास में दिमाग है. अगर ये वो सोच सकते हैं तो हम भी सोच सकते हैं. अगर ये कंपनी वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं. ग्रेट 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 ग्रेट. मतलब नॉमिनी चूज करून ठेवा, आपले पूर्ण सनेला चालवणार आहेत. रेडी. ग्रेट सर, क्लियर. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन है, 5 मिनट फिनिश करेंगे. आने वाले 2025-2030 तक क्या मिशन देखते, क्या विजन देखते, ताकि जो आपको दिख रहा है शायद हम भी देख सकें. क्या हमारी टर्नओवर हो, शॉपीज हो. एक्चुअली जब पहले दिन से स्टार्टअप हुआ तो पहले दिन से जो प्रोडक्ट हमने लाए वो हर प्रोडक्ट में अपडेट हर महीने हर साल हम करते आए. लेकिन जो अपडेट 4 नवंबर को आज आप लोग देख रहे हो इस हॉल में, जो प्रोडक्ट पैकिंग या हाथ में लेने के बाद आप उस प्रोडक्ट का फील देखो. और आज गारमेंट सेक्टर का स्पीच हुआ, एग्रीकल्चर का भी स्पीच हुआ. ये इसलिए कि हम अब सर्विस में उतर रहे हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हमारा टोटल फील्ड उतरने वाला है मार्केट में, फील्ड पर. तो एक्चुअली यहाँ तक आने कर ये जो बनाया हमने, आपके दिमाग से सोच के देखो. सर ने तो बोला आप 0 लगाओ कितना है, लेकिन डेफिनेटली बोलता हूँ सर, माइक और रिकॉर्डिंग चल रहा है. आने वाले 2030 से पहले सनेज परिवार का टोटल कंपनी का टर्नओवर होगा 5000 करोड़ का कंपनी हम बनाएंगे. इसलिए ये हमारा सपना है, ये हमारा विजन है. यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा है ना, बस अपनी सोच को बढ़ा ले. आप उस कंपनी के साथ में हो, आप उस ट्रैक पर हो जिस कंपनी के विजन बड़े हैं. और विजन बड़े नहीं होते और हम कोई कमिटमेंट को फेल करके निकल जाने वाले लोग होते. तो कोरोना का टाइम था हमें निकलने के लिए. हेलो, बहुत सारी कंपनी निकले, हम नहीं निकले यार, नहीं निकले. डटकर सामना किया हमने. यहाँ तक कि वो टाइम आया वो बहुत अच्छा आया, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी हुई सर. सचिन सर का इन्वॉल्वमेंट कोरोना से फ्रंट पर हुआ डायरेक्टली. 5000 करोड़ की कंपनी बनाना है. क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? क्योंकि ये जो बास्केट हमने बनाया ना, ये 5000 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन मिनिमम टारगेट है हमारा 5000 करोड़ की कंपनी 2030 से पहले बनाना. एनुअल टर्नओवर ना सर. हाँ, टोटल एनुअल, हर साल 5000 करोड़ 30 के बाद करने वाले, बराबर सर? यस, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे सर. सर शॉपी कितने हो गया? मेरे पास 100 शॉपी है. 2025 और 30 तक शॉपी का क्या टारगेट है हमारा?
देखो सर, एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है ये सर्विस बिजनेस है। अगर लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिले तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो टर्नओवर नहीं बनेगा। आज ऑल ओवर जो भी मार्केट में हमारे 100+ शॉपीज है, शॉपी बढ़ाना ही पड़ेगा तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो हमारा टारगेट है 2025 तक 1000 शॉपीज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और 2030 से पहले सनेज का बोर्ड लगा हुआ शॉपी, और उसमें शायद तब तक हमारा तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, गेहूं भी आ जाएंगे, चावल दालें भी आ जाएंगी सर, और ऐसे हमारे शॉप 10,000+ मार्केट में रहेंगे दोस्तों 2030 से पहले। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हम लोग 2030 तक इंटरनेशनल जाने वाले हैं, लेकिन ये 2023 में कौन सी कंट्री होगी क्या नहीं लॉन्च, कुछ है ना? एक्चुअली 2 कंट्री का हम लोग प्लानिंग फाइनल कर चुके हैं 2023 में। अभी आपको बोलता हूं सर, और हम यहाँ पर बैठे या सोफा पर बैठे, हमारे एम्प्लॉय प्रताप बोल रहा है कि 2 कंट्री हम लोग करेंगे, हमारे प्रोडक्ट भी वहां पर पहुंच गए। इसलिए आप सोच सकते हो कि हम क्या विजन लेके चल रहे हैं। अगर एम्प्लॉय बोलता है तो सर डेफिनेटली 2 कंट्री में हम 2023 में अपने बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे। और 30 तक कहाँ देखते हैं हम लोग? 30 तक, 2030 तक कितने कंट्री में जा सकते हैं हम लोग? करीबन हमारा जो प्लानिंग है ये प्री प्लानिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये माइक पकड़कर भाषण वाली बात नहीं है। और भाषण करने वाले होते तो 6 साल हम यहाँ तक नहीं आते थे, बराबर? लोग सवाल करते थे सर पेआउट वेळेवर द्याल की नहीं, तो यहाँ पर मर्सिडीज मेंटेन हो रही है, और कम से कम 1000 मर्सिडीज का प्लानिंग लोग सपने देख रहे हैं। तो वो नॉर्मल कंपनी में आप गिनती मत करना। इसलिए आज जो भी मतलब वर्कआउट हो रहा है, तो करीबन सर, और हमारा जो डिस्कशन है वो 24 या 25 कंट्री में सनेज का बिजनेस स्टार्ट होगा 2023 से पहले। समझ लगा? हमें तो दिख रहा है भाई। एक यात्रा में पिताजी बच्चों को लेकर गए और बोल रहे थे पालना देख, झूला देख, ये देख। बच्चा रो रहा था क्योंकि बच्चा इतना सही था, पिताजी को पता ही नहीं चल रहा था बच्चों को दिख नहीं रहा है। पिताजी बोल रहा था मैं इतना दिख रहा हूं, बच्चा फिर भी रो क्यों रहा है? बाद में जब शूज बांधने के लिए झुका तब पता चला इधर तो सिर्फ कपड़े ही दिख रहे हैं, लोग ही दिख रहे हैं पूरे गर्दी में। तब उसने उसको कंधे पर उठाया और फिर पता चला बच्चा हंस रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि आज इधर से हमें सर कंधे पे उठाकर दिखा रहे हैं कि सनेज क्या होने वाला है। दिखा क्या सर? लास्ट में साथ में मैं 3 सवाल करूंगा एक ही साथ 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब जुड़ा तो मेरे 18 क्वेश्चन थे। हाँ, एक बार कन्विंस हो जाओ और फिर पूरी जिंदगी लगाओ लोगों को कन्विंस करने में, बाद में रोना नहीं है। समझ में आया सर? नेक्स्ट सवाल है कि सनेज के लीडर्स क्या फ्यूचर है लोगों का? दूसरा चीज, लीडर से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? और तीसरा, आप इतने एनर्जेटिक क्यों काम कर रहे हो, मतलब कहाँ से एनर्जी मिल रही है? फर्स्ट, एक्चुअली लीगल के क्लॉज अमोल सर ने जो हमारे लिए पीपीटी आपको रन करके दिखाई। दोस्तों, अगर सिस्टम के साथ हम काम करेंगे, एथिकल हम काम करेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारा स्वराज्य भी जो बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो बहुत एथिकल करके, या बहुत बड़े विचार वाले राजाओं में से एक राजा बने छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमें एथिकल जाना है और सिस्टम से जाना है। जो सिस्टम के बाहर काम करेगा, वो चाहे मैं भी हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं माइक से सर, सिस्टम के बाहर अगर मैनेजमेंट भी काम करे तो वो भी नहीं टिकेगा यहां पर। तो सिस्टम और लीगल के साथ में काम करेंगे, लीगल को नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि यहां पर लोगों ने जिंदगी लगाई है, यहां पर लोगों ने ड्रीम देखे हैं, यहां पर लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है। और दोस्तों, ये इसलिए सिस्टम के साथ में और लीगल के साथ में करना है क्योंकि आज तक बहुत सारी कंपनी ने मार्केट को फंसाया है। वो फंसाने वाले की लिस्ट में हमें नहीं आना है, इतना प्रॉपर जाना है। दूसरा, जो एनर्जेटिक सवाल सर ने बोला, तो सपने बहुत बड़े हैं, इंडिविजुअल सपने नहीं, इस कंपनी के, इस अंपायर के लिए सपने बहुत बड़े हैं। और उस सपने को जो बूस्ट मिल रहा है
अशोक सर की तो मेहनत है, लेकिन एक्चुअली इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने के लिए जो सर ने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग या ये सर्विस या शॉपिस पर जो उन्होंने प्लानिंग की है, इससे ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि हम इंडिया के टॉप 1 कंपनी बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब देखेगी तो खुशी खुशी कोई फंक्शन होगा तो बोलेगी यार इन्होंने डिसीजन बहुत अच्छा लिया, निर्णय बहुत अच्छा लिया। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो बड़े सपने हैं, दूसरा इतनी मेहनत आज भी होती है सर, ऐसा नहीं है मतलब आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग डायरेक्टर है या सचिन सर भी आज 12:30-1 बजे तक कभी कभी उनका प्लानिंग या यूनिट पर काम चलता है। बहुत बड़े चैलेंजेस है, कभी सुकून भरी जिंदगी आज भी हम जीना नहीं चाहते। यहाँ तक कि सर गोवा का ओपनिंग था, लेटेस्ट मैं बोल रहा हूँ, गोवा का ओपनिंग था और गोवा के नेक्स्ट डे मुझे आंध्र प्रदेश जाना था, विजयवाड़ा बाय कार। मैं गोवा से निकला, गोवा का फंक्शन वगैरह सब कंप्लीट करके रात बाय कार गोवा, फ्रेश होके इमीडिएटली प्रोग्राम, नो रेस्ट, ड्राइवर भी अभी हॉल में ही होगा। वहाँ से हम घर पुणे पहुँचे, पुणे से इमीडिएट रात में निकले हम आंध्र प्रदेश के लिए, विजयवाड़ा के लिए। 2-3 टाइम चाह लिए, रात में वहाँ पर पहुँचे, 1-2-3 घंटा आराम हुआ, सुबह में फिर मीटिंग के लिए रेडी, दिन भर मीटिंग कंप्लीट करके दूसरे दिन यहाँ पर आना था। तो इमीडिएटली शाम के मुझे लगता है 9:30-10 बजे सर हम विजयवाड़ा से निकले बाइक कार। मॉर्निंग में यहाँ पर हम लोग मुझे लगता है 8:30-9 बजे घर पर थे पुणे में। एनर्जी क्यों रखना है? तो मैं हरदम बोलता हूं सक्सेसफुल जो लोग दुनिया में बने या जो लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, क्या लगता है एनर्जी आपको? अमिताभ बच्चन, इस उम्र में भी एनर्जी क्या लगती है आपको? जहां पर एनर्जी है वहां पर सक्सेस है, ध्यान में रखना। जिनके पास एनर्जी है ना उनके कदमों में सक्सेस होता है। तो माय डियर, ये एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत सारे मिस्टर सावंत सर से भी मिलती है। और सर आपकी मेहनत भी कम नहीं है सर, कभी कभी तो आप मजबूर कर देते हो मुझे काम करने में क्योंकि ये आप सब लोगों की मेहनत और ये सब लोगों, ये जो है ना, ये क्या सोने देगी? नहीं सोने देगी, इसलिए ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ती है। और बस सर करना बहुत बड़ा है, क्योंकि मकाम हमारा कंप्लीट, यह हमारा विजन बहुत स्ट्रांग है। मैं लास्ट में 2 ही मिनट बोलूंगा आपसे कि 2030 से पहले इंडिया की जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हो डायरेक्ट सेलिंग की, यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी बड़ी कंपनी होगी, आपको यकीन ना होगा, मेरा शब्द आपको मोटिवेशन लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2016 में जो बोलते थे 2022 में लोग पागल है, ये कैसे करते हैं यार, इनका प्लानिंग कैसे चलता है, पागल है लोग, सोच से यहां तक कि डुप्लीकेशन करने के लिए रेडी है, लेकिन पता ही नहीं अंदर का ये होता क्या है। हाँ, बहुत सारे लोग सनेज को कॉपी करने के लिए भी रेडी है, लेकिन और आप हरदम बोलते हैं सर ये जो चेयर है ना, ये सुकून वाली चेयर नहीं, यहाँ पर कांटे की, ये कुर्सी कांटे की है, सब जगह से कांटे ही कांटे लगे हैं, फिर भी बैठे इसलिए कि कांटे सहना पड़े तो भी चलेगा, बलिदान करना होगा। यस, क्योंकि भारतवर्ष में इस इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड करना है हमें। महाराष्ट्र की कंपनी पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी लोगों को हेल्थ भी देगी अच्छी और पैसा भी देगी। सर आपने देखा होगा, लास्ट सवाल है क्या और सवाल? नहीं, मैं एक ही बात क्लियर कर देता हूं कि हमने प्लान में 81% डिस्ट्रीब्यूशन किया है इनकम में, इसलिए समझ लो हमें खुद के हेलीकॉप्टर नहीं लेना है, ना ही खुद के बंगलो बनाना है। लेकिन मैं मेरे स्पीच 2017 में भी बोला था, अगर सनेज का प्रोफाइल अगर किसी को चाहिए या देखना है तो मेरा एक ही मकसद है कि डायस पर के मेरे लीडर के वो अचीवमेंट देख ले, यही हमारा प्रोफाइल है। तो सर 81% का डिस्ट्रीब्यूशन, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट, यहां तक कि रिजल्ट तक, और एथिकल डिवीजन तो नहीं है सर। डायरेक्ट सेलिंग में किसी का डेयरिंग नहीं हुआ, एथिकल डिवीजन, क्योंकि एथिकल प्रोडक्ट के साथ में डॉक्टर की टीम की जरूरत होती है। विदाउट डॉक्टर आप एथिकल सिस्टम नहीं चला सकते सर, बरोबर? ये डेयरिंग करना है ना, ये सिर्फ सनेज कर सकता है, क्योंकि पागलपन वाला काम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये इजीली नहीं है, इसलिए बहुत बड़े सपने हैं। और एक्चुअली सर आपकी मेहनत
अमोल सर या हमारे टॉप लीडर सविता मैडम, जो भी इनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, ये सब जो मेहनत आहे ना, ये रात दिन सुने. ये सर तो हरदम मिले तो हम बोलते सर खूप मोठी जिम्मेदारी वाढवली आपल्यावरती, और आज जाने के बाद कम से कम 2-3 दिन तो नींद नहीं आएंगी. थैंक यू. ग्रेट ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार.